शुभ मध्याह्न बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने ज्ञान सागर पाठ 11 के उस रात की कहानी को पढ़ा था। कल की कक्षा में हमने आज एक कहानी को पढ़ लिया था। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ज्ञान सागर पाठ 8 के अभ्यास कार्य को नहीं किया था। तो आज की कक्षा में हम पहले ज्ञान सागर पाठ 8 के अभ्यास कार्य को करेंगे और ज्ञान सागर पाठ 11 कहानी उस रात की बात को कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारे पास अभ्यास में ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? आपको पता है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। तो एवरेस्ट को और किन किन के नामों से जानते हैं? उत्तर इस तरह से होगा, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को चोमोलुंगमा, संसार की माता और सगर माता के नाम से पुकारा जाता है। ये एवरेस्ट के और नाम हैं, चोमोलुंगमा, संसार की माता और सगर माता। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी थी? आपको पता है इस कहानी के लेखक हैं मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया। और जब वे चढ़ाई चढ़ रहे थे तो चढ़ाई में सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेखक के बूट से उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की नली में छेद हो गया था। तो उत्तर इस तरह से होगा, लेखक के ऑक्सीजन सिलेंडर नली में छेद हो गया था, इसलिए लेखक को सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। प्रश्न नंबर 3 है, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? आपको पता है वे बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे थे और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उन्हें कई तरह की मुश्किलों को, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो उत्तर इस तरह से होगा, हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय इसलिए थी क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढीली थी। ढीली यानी एक चट्टान और दूसरी चट्टान के बीच में बहुत गहरी खाई थी। कई बार इन चट्टानों को कूदकर दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता था और इन चट्टानों के बीच में 250 से 3000 मीटर तक गहरे गड्ढे थे। कल्पना कीजिए 2-2.5 मीटर गहरी चट्टानों के बीच में से एक दूसरी चट्टान पर जाने के लिए आपको छलांग लगानी पड़े तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। प्रश्न नंबर 4 है, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? उत्तर इस तरह से होगा, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लेखक और उसके साथी थक गए थे। उनके मन और शरीर ने जवाब दे दिया था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे, इसलिए लेखक ने ऐसा सोचा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 है, एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा? आपको पता है जब लेखक ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली थी, एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर वे पहुंच गए थे, तो उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़कर उन्होंने तिब्बत का पठार, भारत के मैदान तथा आईने की तरह चमकते हुए थ्यांग बोचे मठ को देखा था। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के उत्तर होंगे। साथ में प्रश्न नंबर 6 है, उचित विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। ये जो पंक्ति दी गई है, वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को पढ़ करके इसका अर्थ स्पष्ट करने वाले विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। वाक्य है, कैंप 4 के तंबू एक पांत में लगाए गए थे। पांत यानी एक पंक्ति में, एक लाइन में। तो क्यों लगाए गए थे? स्थानाभाव था, बर्फ पिघल रही थी, चौड़ा स्थान था, या ऑक्सीजन की कमी ना लगे। तो वहाँ पर स्थान का अभाव था, जगह कम थी, इसलिए वहाँ पर सारे
तंबू एक पंक्ति में लगाए गए थे। दूसरा वाक्य है, एवरेस्ट का शिखर ऐसे लग रहा था मानो बर्फ की नदी हो, नहीं। शांत मैदानी क्षेत्र हो, नहीं। एक सुरंग हो, नहीं, परंतु एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी हो। तीसरा है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि अब सभी की समस्याएं खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं था। वे आराम करना चाहते थे। ऐसा भी नहीं था। संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था। लेखक और उसके साथियों के मन के भाव तो ऐसे थे, परंतु उस समय इससे भी ज़्यादा बात क्या थी उनके लिए कि अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 भी किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम अभ्यास कार्य करते हुए प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के ही करेंगे। गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को पहले आप अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद अच्छे सुलेख में, अच्छी लिखावट में आप इन्हें अपने हिंदी की कॉपी में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।